जीएसटी से आम लोगों को मिली बड़ी राहत, क्या हुआ सस्ता क्या हुआ महंगा, ये देखते हैं। राजस्थान में जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक हुई। मुख्य रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिलिंग की 55वीं बैठक हुई, जिसमें तरह तरह के निर्णय लिए गए। जिसमें से जो पहली निर्णय ली गई वो था बिजनेस में यूज के लिए खरीदी गई पुरानी ओल्ड व्हीकल यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी की मार्जिन पर मूल्य पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया। ऑटो कंपनी और डीलर से सेकेंड हैंड ईवी कार कंपनी और डीलर सेकेंड हैंड ईवी कार को खरीदने पर 18% जीएसटी लगेगा। इसको अच्छे से समझने के लिए आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ, जो कि इस प्रकार है। जैसे किसी ने 10 लाख रुपए में खरीदी हुई कार का सेकेंड हैंड के तौर पर वो 7 लाख रुपए में बेची, तो इस बचे हुए 3 लाख रुपए के मार्जिन पर ही 18% जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्री बताया कि अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ईवी कार अगर बेचता है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। सिर्फ देखा जाए तो बेची गई मार्जिन वैल्यू पर ही 18% जीएसटी लगेगी। दूसरी रिलीफ मिली है जीएसटी में आम लोगों को, वो है फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स FRK पर जीएसटी दरें 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। जीएसटी में जो तीसरा रिलीफ में जो मिली है, बैंक द्वारा लगाए गए जुर्माने पर जीएसटी नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की, लोन शर्तों का पालन नहीं करने पर बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों द्वारा लगाए गए जुर्माने पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जो कि सबसे बड़ी रिलीफ है लोगों को। जो जीएसटी काउंसिलिंग में जो डिस्कशन की गई है स्वास्थ्य बीमा पर यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी को कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक तक के लिए फिलहाल टाल दिया गया है। जीएसटी में जो अगला बदलाव आया है वो फूड डिलीवरी ऐप को लेकर है, जो कि ऐप से खाना मंगाने पर कितना % जीएसटी लगाया जाएगा, इस पर भी फिलहाल कोई भी फैसला नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी जो जीएसटी टैक्स के फैसले का जो इंतजार रहती है आम लोगों को, वो है पेट्रोल और ईंधन एक्टिव को जीएसटी के दायरे में लाने पर अभी तक कोई सहमति नहीं हुई है। इसके बाद टैक्स की चोरी को रोकने के लिए ट्रैक एंड ट्रैक्स को यूज़ किया जाएगा, जिससे कि टैक्स की चोरी ना हो सके। इसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेट पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह लगाया जाएगा ताकि टैक्स की चोरी ना हो सके।